सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4, 5 से 10 और 13 से 17 तक। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी शया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलियाम की पुत्री और हित्ती ऊरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेजा। जब ऊरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। ऊरिया महल से चला गया और राजा ने उनके पास अपनी मेज का भोजन भेज दिया। किंतु ऊरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि ऊरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु ऊरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रांत दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर ऊरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहां घमासान युद्ध हो रहा है वही ऊरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से, जिससे यह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में ऊरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहां शूरवीर योद्धा तैनात है। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती ऊरिया भी मर गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल
मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। इसलिए तेरा न्याय मुझे दोषी ठहराता है और तेरी दंड आज्ञा उचित ही है। मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ, अपनी माता के गर्भ से ही पापी। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मुझे आनंद का संदेश सुना और तुमसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंगूर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह अहिस्सा चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल जाती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।